नमस्कार, मैं नियति कल्प आज प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी आत्माराम की विशेषताओं को आपके समक्ष रख रही हूँ। 1920 ईस्वी में प्रकाशित आत्माराम कथा सम्राट प्रेमचंद की अत्यंत ही प्रसिद्ध कहानी है। कहानी का शीर्षक बतलाता है कि प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा में राम अर्थात ईश्वर है। प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने व्यक्ति के मनोविज्ञान तथा सामाजिक जीवन के बदलते यथार्थ को एक सूत्र में पिरोया है। उनकी अन्य कहानियों से अलग इस कहानी में उन्होंने रूपक और प्रतीक का आश्रय लेकर एक ही पात्र महादेव के चरित्र और उसके व्यक्तित्व की समन्वित प्रस्तुति की है। प्रेमचंद की कहानियाँ सामाजिक जीवन के विविध पक्षों का ही केवल यथार्थ रूप में अभिव्यंजन नहीं करती, बल्कि मनुष्य के अंतर्मन की व्यथा को भी बेहतरीन ढंग से प्रकाशित करती हैं। वेदोग्राम का महादेव नामक सोनार सुबह से शाम तक अंगीठी के समीप बैठकर अथक परिश्रम करता है। बेटे, बहुएं, नाती, पोतों से घर भरा रहने के बावजूद उसका पारिवारिक जीवन सुखमय नहीं है, इसलिए कि परिवार का कोई सदस्य उसके बोझ को हल्का करने वाला नहीं है। घर परिवार की उपेक्षा के कारण कभी कभी उसे निराहार भी सो जाना पड़ता है। दूसरी तरफ उसका व्यावसायिक जीवन और भी अशांतिकारक है। अपने काम में निपुण होने के बाद भी आए दिन उसे लोगों के अपशब्द सुनने पड़ते हैं, पर महादेव अविचलित भाव से सिर झुकाए सब कुछ सुना करता है। महादेव अपने तोते को देखकर अपनी सभी विपदाओं से मुक्त हो जाता है। तोते से उसे असीम प्यार है। तोता ही उसके जीवन का संपूर्ण प्रकाश है। तोते को देखते ही महादेव सत गुरुदत्त शिवदत्त दाता बोलने लगता है। वह नित्य प्रातःकाल तोते को पिंजरे में लेकर ही तालाब में स्नान करने जाता है। धुंधले प्रकाश में उसका जर्जर शरीर, पोपला मुंह, झुकी हुई कमर देखकर किसी अपरिचित मनुष्य को उसके पिशाच होने का भ्रम हो सकता था। एक दिन गलती से किसी लड़के ने पिंजरे का द्वार खोल दिया। महादेव ने जब खाली पिंजरा देखा तो उसे प्रतीत हुआ मानो उसका संपूर्ण संसार ही उजड़ गया हो। समाज, परिवार, सगे संबंधी सभी लोगों से उसका जी भर गया था। उसके जीवन की समस्त कामनाएं पारिवारिक उपेक्षाओं के कारण ध्वस्त हो चुकी थीं। अब वह उस अवस्था में था जब मनुष्य को शांति भोग के सिवा और कोई इच्छा नहीं रहती। तोता पिंजरे से उड़कर एक खपरैल पर जा बैठा था। गांव और घर के बच्चों के शोर शराबे से तोता घबराकर जहां तहां उड़ जाता था। महादेव बेचैनी में पिंजरा खोलकर उसे बुलाता हुआ उसके पीछे दौड़ने लगता। बाग बगीचे और गांव घर के आसपास दौड़ते भागते वह निराश और हताश होने लगा। शाम तक यही हाल रहा, फिर भी आशा की डोर अभी भी हरी भरी थी। प्रेमचंद के शब्दों में, बुढ़ा अगर मूर्तिमान मोह था तो तोता मूर्तिमयी माया। यहाँ तक कि शाम हो गई, माया और मोह का यह संग्राम अंधकार में विलीन हो गया। महादेव पूरी तरह से आश्वस्त था कि तोता पेड़ के पत्तों में ही कहीं छिपा हुआ है और रात में वह कहीं भी इधर उधर उड़कर नहीं जा सकता। दिन भर खाली पेट रहने के बावजूद महादेव की भूख गायब थी। उसके हाथों से तोता निकलने का अर्थ था उसके जीवन का अंत। अतः वह तोते की आशा में उसी स्थल पर उनिंदी आंखों से प्रतीक्षा करता रहा। आधी रात गुजरने पर बगल से आ रही तंबाकू की महक ने महादेव को अधीर कर दिया। उसने देखा कि कुछ लोग एक वृक्ष के नीचे बैठकर बातें कर रहे हैं। जैसे ही उसने तंबाकू पीने की इच्छा लिए उन लोगों की ओर कदम बढ़ाए और उच्च स्वर से सत गुरुदत्त शिवदत्त का उच्चारण किया, वहां बैठे सभी लोग ऐसे भागे जैसे बंदूक की आवाज़ सुनते ही हिरन भाग जाते हैं। वे चोर थे।
आत्माराम को उस जगह पर एक कलश में भरी हुई मोहरें दिखाई दी। अचानक हुई मोहरों की इस उपलब्धि ने उसकी कल्पनाओं, अभिलाषाओं का भरपूर विस्तार किया। उसके आनंद की कोई सीमा नहीं रही। इस अप्रत्याशित खुशी की अभिव्यक्ति कहानीकार ने इन पंक्तियों में की है। एक पक्का मकान बन गया, सराफे की एक भारी दुकान खुल गई, निज संबंधियों से फिर नाता जुड़ गया, विलास की सामग्रियां एकत्रित हो गईं। तब तीर्थ यात्रा करने चले और वहां से लौटकर बड़े समारोह से यज्ञ ब्रह्मभोज हुआ। संयोग यह कि सुबह होते ही तोता भी आकाश से किसी टूटे तारे की भांति महादेव के पास आकर पिंजरे में बैठ गया। महादेव ने उसे आत्माराम की संज्ञा प्रदान करते हुए प्रफुल्लित होकर कहा, आओ आत्माराम, तुमने कष्ट तो बहुत दिया पर मेरा जीवन भी सफल कर दिया। ईश्वर के असीम वात्सल्य और कृपा से महादेव की आत्मा विह्वल हो गई। अब महादेव का संपूर्ण जीवन ही बदल गया। तोते के कारण ही रंक रत्न जड़ित महल में प्रवेश कर गया था। महादेव ने सत्यनारायण कथा में उद्घोषणा की, भाइयों, मेरी सारी उम्र छल कपट में कट गई। मैंने ना जाने कितने आदमियों को दगा दी, कितने खरे को खोटा किया, पर अब भगवान ने मुझ पर दया की है। वह मेरे मुंह की कालिख को मिटाना चाहते हैं। मैं आप सब भाइयों से ललकार कर कहता हूँ कि जिसका मेरे जिम्मे जो कुछ निकलता हो, जिसकी जमा मैंने मार ली हो, जिसके चोखे माल को खोटा कर दिया हो, वह आकर अपनी एक एक कौड़ी चुका ले। महादेव की साधुता ने गांव वालों को वशीभूत कर लिया। इस उद्घोषणा के पश्चात 1 महीने तक महादेव लेनदारों की राह देखता रहा, परंतु कोई भी नहीं आया। उसने अपनी राह बदल दी। अब उसे बोध हुआ कि संसार बुरों के लिए बुरा है और अच्छों के लिए अच्छा। तोते के कारण ही उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई। उस पैसे से उसने तालाब खुदवाया, मंदिर बनवाया। शराब का त्याग कर वह साधु संतों की संगति में समय व्यतीत करने लगा। उसके सुकर्मों के कारण ही उसका सुयश दूर दूर तक फैल गया। प्रेमचंद ने इस कथ्य के पश्चात 50 वर्षों का अंतराल दिखाया है। खिले कमल से भरे तालाब के किनारे एक विशाल समाधि आत्माराम का स्मृति चिन्ह है। उसके संबंध में लोगों की यह धारणा है कि वह रत्न जटित पिंजरा स्वर्ग को चला गया। कोई कहता वह सतगुरुदत्त कहता हुआ अंतर्धान हो गया, परंतु वास्तविकता यह है कि पक्षी रूपी चंद्र को किसी बिल्ली रूपी राहु ने ग्रस लिया। आत्माराम के समाधिस्थ होने के बाद महादेव हिमालय चला गया। उसका नाम भी आत्माराम प्रसिद्ध हो गया। कहानी के अंत में प्रेमचंद ने मोह और माया अर्थात महादेव और तोते को एकाकार कर दिया है। जो समाधि है वह भी आत्माराम अर्थात तोते की है और महादेव भी आत्माराम के नाम से प्रसिद्ध है। कहानी आरंभ से अंत तक गहरी व्यंजना को लेकर चलती है। महादेव के व्यक्तित्व की व्यंजना तो है ही, साथ ही तोते की उपस्थिति भी महादेव के व्यक्तित्व की ही प्रस्तुति है। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से प्रेमचंद ने दिखलाया है कि मनुष्य स्वभाव से बेईमान और प्रपंची नहीं होता है, वरन परिस्थितिवश वह बदनियति का शिकार हो प्रपंची हो जाता है। महादेव के माध्यम से प्रेमचंद ने मनुष्य के अपने द्वारा किए गए अनैतिक कर्मों के पाप बोध और उस अपराध बोध से परिचालित होकर सत्कर्मों द्वारा प्रायश्चित करने का मूल्यवान अवसर प्रदान किया है। मनुष्य माया और मोह का समन्वित रूप होता है। यदि ये दोनों जीवन से समाप्त हो जाएं, तो और कुछ शेष नहीं बचता। कहानी का दूसरा कथ्य यह भी है कि अगर व्यक्ति के जीवन में अकूत धन संपदा का आगमन होता है तो उसका परमार्थ में ही उपयोग करना चाहिए। भौतिक संपदा जब तक व्यक्ति के अधीनस्थ है उसे भौतिक सुख सुविधा प्रदान कर सकती है, लेकिन यह उसके सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन में यश का विस्तार नहीं कर सकती।
संपदा जब परहित और परमार्थ की चिंता से जुड़ जाती है तभी वह यशस्वी और अभिनंदनीय बन पाती है। धन्यवाद।